हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें ये पैरेललोग्राम दी हुई है ए बी सी एंड डी और हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए डी इक्वल्स टू, जो साइड ए डी है, ए डी साइड, ये जो है ये इक्वल टू होगी किसके। अब आप जानते हो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। दैट मीन जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो ये ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे हमें जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमें मेंशन किया कि हमें वो भी बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी, ये एंगल आ गया। तो आप ये भी जानते हो, आपको मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल डी ए बी, डी ए बी। एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट हमें थर्ड पूछा है ओ सी। ओ सी ये हमारा क्या है, डायगनल है। ए सी हमारा डायगनल है और यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये आ गया ओ। जो ओ सी होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, ये भी आपको बताया है कि जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन वो जब आपस में कट होते हैं तो वो इक्वली कट होते हैं। दैट मीन ओ सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ ए के। तो यहाँ पे ओ सी इज इक्वल टू ओ ए आएगा। ये जो मैंने जो आपको पिछली वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज बताई थी वही यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos diagonals of a parallelogram bisect each other। नेक्स्ट है माइनर एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा। तो पैरेललोग्राम में ये दोनों कौन से एंगल आ गए, एडजेसेंट एंगल्स। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमेशा दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। बिकॉज adjacent angles in parallelogram are supplementary। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें ये एक पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक्स वाई जेड हमें एंगल्स हैं कुछ, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो फर्स्ट फिगर है उसमें ए बी सी डी ये हमारी पैरेललोग्राम आ गई। हमें एंगल बी दिया हुआ है, तो हमें एक्स वाई जेड ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, आप जानते हो एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन अगर एंगल बी 100 डिग्री का है तो एंगल वाई कितना होगा, वो भी 100 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल बी जो है वो वाई के इक्वल होगा और बी कितना है, 100 डिग्री। दैट मीन वाई भी 100 डिग्री होगा। बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए जो एंगल बी है वो इक्वल होगा वाई के और वाई इक्वल आ जाएगा 100 के, क्योंकि बी 100 के इक्वल है तो ये भी 100 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, अब ये भी आप जानते हो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री।
अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है एक्स 180 डिग्री, एंगल बी यहाँ पे 100 डिग्री। तो 100 डिग्री वहाँ चला जाएगा, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री वो आ गया 80 डिग्री। दैट मीन जो एंगल एक्स है वो हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। अब x और y ये दोनों पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हैं। दैट मीन ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 80 डिग्री है तो z भी कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल c इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये 80 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल c और एंगल a इक्वल हैं, इसलिए दोनों एंगल कितने होंगे 80 डिग्री के। बिकॉज सेम वही ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। यहाँ पे भी हमें ये पैरेललोग्राम दी हुई है, एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। दैट मीन 180 में से 50 माइनस कर दोगे हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज क्या आ जाएगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो x हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस 50, तो वो आपका आ गया 130 डिग्री। ओके, ये आपका 50 डिग्री आ गया, ये आपका आ गया 130 डिग्री। अब x और y ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। दैट मीन ये दोनों इक्वल होंगे। अगर x 130 डिग्री है तो y कितना होगा, वो भी 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू y। तो x कितना है 130, तो y भी कितना होगा 130 डिग्री। बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट z फाइंड आउट करना है कि z कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, ये अगर हम इसको आगे ऐसे इंक्रीज कर दें, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस आ गई, ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा 130 डिग्री होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है ये वाला। हमें ये पैरेललोग्राम दिया है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन ये भी हमारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। तो दैट मीन जो एक्स है वो हमारा आ गया 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसलिए एक्स हमारा 90 डिग्री आ गया। अब ये जो है ये 90 डिग्री है। अब ये आप जानते हो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ये जो है ये एक ट्रायंगल बन रही है। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। हमें दो एंगल्स का सम पता है, दो एंगल्स की वैल्यू पता है, हमें थर्ड की फाइंड आउट करनी है। तो क्या कर देंगे, दोनों का सम करके 180 में से माइनस, तो आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो y प्लस एक्स की वैल्यू 90 है, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, y इक्वल टू इन दोनों का सम आ जाएगा 120। तो 180 में से 120 माइनस किया वो हमारा आ गया 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, y हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये लाइन आगे इस तरह बढ़ा दूँ तो ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है। ओके,
ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन बन गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई जो इनको कट कर रही है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। दैट मीन ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल y जो है वो एंगल z के इक्वल होगा। तो एंगल y कितना हमारा आया 60 डिग्री, तो z भी कितना होगा 60 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आ गए। नेक्स्ट हमें ये दी हुई है फिगर। तो यहाँ पे हमें एक एंगल 80 डिग्री दिया है, हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो ये भी सिंपल, सबसे पहले ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन अगर ये 80 डिग्री है तो हमारा वाई भी कितना होगा 80 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब ये हमारा 80 डिग्री आ गया। अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो x जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन एंगल y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। दैट मीन इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो y हमारा 80 है, x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 में से 80 माइनस कर दो तो वो आपका आ गया 100। दैट मीन x आपका 100 डिग्री एंगल होगा। अब हमारा z रह गया, z फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी अगर हम ये लाइन आगे बढ़ा दें, ये हमारी दो पैरेलल लाइन्स आ गई, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा z इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिफ्थ फिगर हमें ये दी हुई है। यहाँ पे हमें एक एंगल 112 डिग्री दिया है। एक एंगल को, इस एंगल को ये ट्रांसवर्सल कट, एक डायगोनल कट कर रहा है। तो इसका ये एंगल 40 डिग्री है और ये हाफ हमें z दिया हुआ है। तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन ये अगर 112 है तो y भी कितना होगा 112 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 112 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पे दो एंगल्स हमें पता है, तीसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो वो आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो y हमारा आ गया 112 प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू दिस। तो x हमारा आ गया 180 माइनस इन दोनों का सम हमारा आ गया 152। तो वो माइनस करके आ गया 28 डिग्री। तो हमारा x कितना आ गया 28 डिग्री। अब अगर हम इस लाइन को बढ़ा दें और इस लाइन को बढ़ा दें, ऐसे ये हमारी दो पैरेलल लाइंस बन गई और ये एक ट्रांसवर्सल को कट कर रही है। तो ये दोनों कौन से एंगल्स आ गए, ये हमारे आगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन ये अगर 28 डिग्री है तो z कितना होगा, वो भी हमारा 28 डिग्री होगा। तो z इज इक्वल टू 20 डिग्री बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू दिस। हमें पूछा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटर ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, वो पैरेललोग्राम होगी अगर उसका एंगल D जो है वो एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम ये हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर ली। आप जानते हो क्वाड्रिलेटर की चार साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 2 डायगोनल। ये हमने क्वाड्रिलेटर ड्रा कर ली और इसका नाम क्या है ABCD, ये नाम रख लिया ABCD। अब हमें बोल रहा है कि यहाँ पे एंगल D और एंगल B इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो तो क्या ये पैरेललोग्राम होगी। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो तो आप जानते हो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन ये भी अगर 90 होगा और ये भी 90 होगा तो ये पैरेललोग्राम हो सकती है। अगर ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, दैट मीन फिर ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो हमारी ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो सकती है। बट अगर एक हमारी 89 डिग्री हो गई और एक 91 डिग्री हो गई, 1 डिग्री का मैंने चेंज किया जस्ट, तो ये हमारी पैरेललोग्राम नहीं होगी। दैट मीन ये हो भी सकती है पैरेललोग्राम और नहीं भी हो सकती है। अगर इन दोनों का सम 180 हमें बोला हुआ है तो ये हो भी सकती है। किस केस में हो सकती है, अगर दोनों एंगल 90 डिग्री के हो, और नहीं भी हो सकती क्यों, अगर दोनों एंगल 89 एक आ गया या एक 72 आ गया, एक 90 के अलावा कुछ भी एक एंगल आ गया, तो दूसरा क्या होगा, वो उसके इक्वल नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा में और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम, कि वो पैरेललोग्राम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेकंड हमें बोला है अगर AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB और DC ये दोनों 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो, AB DC ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो, ये मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। AD 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो और BC 4.4 सेंटीमीटर के इक्वल हो, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगी? नो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन ये पैरेललोग्राम नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, अगर आपका एंगल A 70 डिग्री है और एंगल C वो 65 डिग्री है, तब क्या ये पैरेललोग्राम होगी? इस केस में भी पैरेललोग्राम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा? नो, कि क्वाड्रिलेटर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। हमें एक क्वाड्रिलेटर की रफ फिगर ड्रॉ करनी है जो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, बट उसके 2 ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। कोई भी 2 ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दी, ये क्वाड्रिलेटर ही है, तो यहाँ पे इसके ये दोनों ऑपोजिट एंगल हमने इक्वल बना लिए। ये दोनों एंगल ऑपोजिट, ये जो ऑपोजिट एंगल होंगे ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? अगर ये दोनों भी इक्वल हुए तो वो हमारी पैरेललोग्राम होगी। तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। तो हमें जस्ट ये फिगर एक ड्रॉ करके बतानी थी क्वाड्रिलेटर की। तो ये कौन सी आपको फिगर लग रही है? ये काइट शेप में आ गई। तो दैट मीन अगर हम कोई ऐसी फिगर ड्रॉ करें जिसके 2 ऑपोजिट एंगल इक्वल हों क्वाड्रिलेटर में, तो वो काइट हो सकती है। इट मे बी काइट। ओके, ये हमें जस्ट फिगर ड्रॉ करके बतानी थी उसकी। आप किसी वे में भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये हमने ड्रॉ कर ली। हमें जस्ट 2 एंगल इक्वल करने हैं। यहाँ पे ये और ये एंगल इक्वल मान लो, और ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी काइट शेप आ जाती है थोड़ी। तो ये मे बी काइट शेप हो सकती है। हमारा 5th क्वेश्चन है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन अ रेशो 3:2। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट एंगल्स की रेशो हमें 3:2 दी है। एडजेसेंट एंगल्स हैं, दैट मीन उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें उसके हर एक एंगल
पैरेललोग्राम के हर एक एंगल की मेजरमेंट निकालना कि वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली ABCD। तो इसके ये कोई भी आप दो एडजेसेंट एंगल ले लो, उनकी रेशो मान लो 3:2। दैट मीन ये 3x 2x, ये एंगल 3x होगा, ये 2x होगा। आप जानते हो जो रेशो होती है उसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये चारों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने कितने डिग्री के होंगे। तो आप जानते हो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पे 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड 5 दैट इज 36 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36 डिग्री। अब सबसे पहले हम एंगल A फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल A हमने लिया था 3x, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू वो हमारा आ गया 3 × 36 108 डिग्री। और एंगल D हमने 2x लिया था, एंगल D है हमारा 2x, तो वो आ जाएगा 2 × 36 72 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल हैं। दैट मीन ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये A हमने निकाला है 108 डिग्री, अगर ये 108 डिग्री का है तो C भी कितना होगा सेम। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और एंगल D और B ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल D हमने कितना निकाला है 72 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा एंगल B हमारा आ गया 72 डिग्री। सेम हम यही लिख देंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो क्या हैं इक्वल हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ सबसे पहले ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, इसके ये दो हमने एडजेसेंट एंगल्स ले लिया। कोई भी दो ले सकते हो आप, ये दो भी ले सकते हो, ये दो भी ले सकते हो, ये भी दो भी ले सकते हो। ये दो ले लिए, ये दोनों एंगल क्या हैं इक्वल हैं। दैट मीन ये अगर x है तो ये भी x है। अब हमें क्या निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें इस पैरेललोग्राम के एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करें कि उसके चारों एंगल कितने कितने डिग्री की हैं। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड 2, तो वो आ गया 90 डिग्री। दैट मीन ये भी एंगल और ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब ये दोनों जो एंगल होंगे हमारे, ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल हैं, तो दैट मीन ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ ABCD नाम ही रख लो। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल A अगर 90 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा 90 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो ये एंगल D अगर 90 डिग्री है तो एंगल B भी क्या होगा 90 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।